रूटेसी कुल के पौधे का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट ऑफ रूटेसी फैमिली। इस कुल के पौधों है वो विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत है। इनका आर्थिक महत्व है जैसे इसमें देखते हैं फल प्रदान करने वाले पौधे यानी फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट। इसके फल खाने योग्य तथा विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसमें पहला देखते हैं कागजी नींबू साइट्रस आरंटीफोलिया, ये है फल प्रदान करने वाले। दूसरा है संतरा साइट्रस रेटिकुलेटा। तीसरा है मौसमी साइट्रस साइनेंसिस। और चौथा जैसे कैथा है फेरोनिया लिमोनिया। और पांचवा में बड़ा नींबू साइट्रस मेडिका। और छठवां में देखते हैं जैसे चकोतरा आता है वो साइट्रस मैक्सिमा। इसी प्रकार इस कुल के जो पौधे हैं रूटेसी कुल का, उसका जो औषधीय पौधे हैं जैसे औषधि प्रदान करने वाले पौधे मेडिसिनल प्लांट, तो इसमें जैसे बेल है ना पहला, तो इसको बोलते हैं बेल को एगल मार्मेलोस। तो एगल मार्मेलोस है, इसके फल का जो गूदा है पेचिस एवं पेट के रोगों के उपचार में काम आता है। इसकी जड़ें एवं छाल ज्वर के उपचार में उपयोगी होते हैं। ये ध्यान देना है कि बेल का जो गूदा है वो पेचिस एवं पेट के रोग के काम आता है, और जो छाल है और जड़ है वो ज्वर के काम आता है। इसी प्रकार कैथा है, जो कैथा को बोलते हैं फेरोनिया लिमोनिया। फेरोनिया लिमोनिया ये जो कैथा है इसका उपयोग है, इसके फल है डायरिया व पेचिस के उपचार में उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार तीसरा में देखेंगे सोमलता, जिसको बोलते सोमलता यानी जिसको बोलते हैं रूटा ग्रेवियोलेंस। तो ये ग्रेवियोलेंस जो है इसकी पत्तियां गठिया एवं पेट के रोग में उपयोगी होती है, जो ये सोमलता का। इसी प्रकार चौथा देखते हैं जेंथोजाइलम आर्मेटम। तो जेंथोजाइलम आर्मेटम इसके बीज एवं छाल ज्वर व हैजा के उपचार में उपयोगी होते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं मसाले। जो मसाला प्रदान करने वाले स्कूल के जो पौधे हैं कैंडीमैंड्स, उसमें जैसे पहला है मीठी नीम मुराया, इसको बोलते हैं मुराया कीनीगी। तो इनकी जो पत्तियां हैं भोज्य पदार्थों को खुशबूदार बनाती है। प्रायः आपके जो क्षेत्र है या गाँव है या शहर है उसमें पाया ही जाता है, मार्केट में आपको मिल जाता है वह इसका जो पत्तियां हैं मीठी नीम, ये भोजन को खुशबूदार बना देता है। इसके बाद इसी में आता है मसालेदार पौधे में स्कूल का जेंथोजाइलम आर्मेंटम। तो इसकी पत्तियां तेज पात की तरह खुशबू वाली पत्तियों के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शोभादार। जो शोभादार है ऑर्नामेंटल प्लांट, उसमें कौन कौन से हैं ये देखेंगे। जैसे शोभादार पौधे में है, इसमें आता है मधुकामिनी मुराया एक्सोटिका। मुराया एक्सोटिका ये शोभादार पौधे हैं। इसी में आता है एक मधुकामिनी मुराया पैनिकुलाटा। मुराया पैनिकुलाटा ये भी मधुकामिनी है, ये भी शोभादार पौधे है। उसके बाद लवंग लता आता है लुंगा स्कैंडेंस, ये भी एक औषधि शोभादार पौधे हैं। उसके बाद फिर सोमलता भी शोभादार पौधे हैं। इसमें आता है रूटा ग्रेवियोलेंस, ये भी क्या बोलते हैं शोभादार पौधे। तो हम इसमें देखे हैं रूटेसी कुल के पौधे कार्तिक महत्व में फल प्रदान करने वाले पौधे, औषधि पौधे और मसालेदार पौधे और शोभाकार पौधे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन, इसी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट प्लांट। कुछ महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन में डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्लांट। तो इसके अंतर्गत जैसे एक आता है मधुकामिनी पहला, ठीक है, कुछ अन्य पौधे हैं उसमें। तो मधुकामिनी इसको बोल देंगे मुराया पेनिकुलेटा। ठीक, इसका जो हैबिट है वो प्रकृति है क्या है ये देखते हैं। तो इसका जो बड़े आकार वाली सदाबहार झाड़ी है, ये बड़े आकार वाली सदाबहार झाड़ी। इसके बाद इसका स्टेम क्या है, तना क्या है ये देखते हैं। वायवी ऊर्ध्वशाखित काष्ठी ठोस एवं हरा होता है। ठीक, इसके बाद इसका जो पत्ती है ये देखते हैं। इनकी जो पत्ती है यानी लीफ है क्या होता है, मधुकामिनी की जो पत्ती है
अन अननुपत्री एकांतरित संवृत पक्षवत संयुक्त और 3 से 7 परड़क आधार पर तिरछी एवं जालिकावत शिरान्यास युक्त पत्ती होती है इसका। ठीक, इसके बाद इसका पुष्प का क्रम है। इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है? कक्षस्थ एक्सिलरी है ना, अर्थात अग्रस टर्मिनल साइम के रूप में ये इनकी जो पुष्पक्रम है वो होता है। इसके बाद देखते हैं इसका जो फ्लावर है वो क्या होता है, यानी पुष्पक्रम फ्लावर। तो पुष्पक्रम जो है अनिपत्री संवृत पूर्ण द्विलिंगी अधोजयांगी एक्टिनोमार्फिक पंचतई सफ़ेद रंग के वाले ये सुगंधित होता है ये पौधे, सफ़ेद रंग तथा सुगंधित। ठीक, इसका जो कैलिक्स है यानी बाह्य दल पुंज वो क्या होता है वो भी देखते हैं। बाह्य दल पुंज कैलिक्स है जो 5 बाह्य दल संयुक्त एवं पंचक विन्यास युक्त होता है। ठीक है, उसके बाद कैलिक्स के बाद आते हैं इसका जो कोरोला है, दल पुंज है, वो कोरोला दल पुंज होता क्या। इनका जो दल पुंज है 5 दल, स्वतंत्र दली, लैंसियोलेट, कोर छादी, दल विन्यास युक्त होता है। इसके बाद इसका पुमंक है एंड्रोसियम, ये क्या होता है ये देखते हैं पुमंक। तो ये 10 पुंकेसर जो कि एक गोल व लंबी डिस्क पर लगे होते हैं। द्विवर्त पुंकेसरी स्वतंत्र प्राकोष द्विकोष्ठी एवं अंतर्मुखी होता है। इसके बाद इसका जो जयांग है, जैनोसियम जो है वो क्या होता है? 2 या 3 अंडक, 2 या 3 अंडक, अंडाशयी 2 या 3 कोष्ठी युक्त अंडपी एवं उत्तरवर्ती अंडाशय के नीचे एक डिस्क उपस्थित होता है जो बेडान्यास अक्ष लग्न, प्रत्येक कोष्ठ में 1 या 2 बीजांड होता है और वर्तिका है इसकी जो पतली होती है। उसके बाद इसका जो फूल है फल यानी फ्रूट, इसका जो फ्रूट है वो बेरी होता है। इसके बाद इसका जो पुष्पी सूत्र है वो देखते हैं। पुष्पी सूत्र है, ये पुष्पी सूत्र त्रिज्या सम्मित होता है, नर पुष्प। ठीक है, और इसका जो बाह्य दल है वो 5 होता है, बाह्य दल पुंज कैलिक्स। उसके बाद इसका जो दल पुंज है कोरोला है वो अंतरम 5, अंतर्मुखी जो 5 है दल पुंज 5 की। और उसके बाद इनका जो पुमंग है एंड्रोसियम 5 + 5 5 से जुड़े होते हैं। उसके बाद इसका जो जयांग है जैनोसियम वो 2 या 3 होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय युक्त या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय युक्त होता है 2 या 3 के रूप में ये आपको मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंस प्लांट, इसके बारे में देख रहे थे। इसमें पहला देखे हम लोग मधुकामनी। अब दूसरा देखेंगे बड़ा नींबू। तो बड़ा नींबू को इसको बोलते हैं साइट्रस मेडिका। इसका जो प्रकृति है वो छोटा वृक्ष होता है, तना स्टेम है वायवी ऊर्ध्व शाखित बेलनाकार ठोस होता है। इसकी जो पत्री है वो पत्ती लीफ यानी अनुपत्री एकांतरित संवृत वृंत पंखदार चिरलग्न जालिकावत शिरान्यास का होता है। उसके बाद इसका जो पुष्पक्रम है एकल कक्षस अथवा छोटे छोटे साइमों में पुष्प है, निपत्री संवृत पूर्ण द्विलिंगी एक्टिनोमार्फिक अधोजयांग पंचतई होता है। उसके बाद इसका जो बाह्य दलपुंज है कैलिक्स है। इसका जो बाह्य दलपुंज वो कैलिक्स पहले देखते हैं। इसका जो पुष्पक्रम है वो एकल कक्षस्थ अथवा छोटे छोटे साइमों में होता है। पुष्प है निपत्री संवृत पूर्ण द्विलिंगी एक्टिनोमार्फिक अधोजयांग पंचतई। इसके बाद इसका जो बाह्य दलपुंज है कैलिक्स है, वो कैलिक्स होता है 5 बाह्य दल संयुक्त पंचक विन्यास युक्त ये। उसके बाद इसका जो दल पुंज है वो देखते हैं कोरोला 5 दल स्वतंत्र मोटे एवं कोरछादी दल विन्यास युक्त होता है। इसके बाद जो इसके जो पुमंग है वो पुमंग पुंकेसर असंख्य बहुसंगी कपनुमा डिस्क के ऊपर लगे हुए पुतंतु लंबे व अनियमित रूप से
आधार पर जुड़कर 5 या अधिक समूह बनाते हैं। ठीक है। और ऊपर भाग स्वतंत्र तथा उसमें द्विकोष्ठीय आधार लग्न परागकोश लगा रहता है। जो परागकोश है वो पीले रंग के तथा अंतर्मुखी होता है। उसके बाद इसका जो जायांग है, जायांग देखेंगे तो जायांग क्या होता है इसका, बहुअंडपी होता है, बहुकोष्ठी युक्त अंडपी, उत्तरवर्ती अंडाशय युक्त होता है। जो बीजांडाशय अक्षीय अंडाशय के नीचे मकरंद स्रावित डिस्क के उपस्थित रहते हैं। और जो प्रत्येक कोष्ठ में एक से अधिक बीजांड होता है। वर्तिका एक छोटी एवं हरी वर्तिकाग्र समुंडप तथा पीले रंग की होती है। ठीक है। इसका जो फ्रूट है, फल है, वो हैस्पीरिडियम और पुष्पी फ्लोरल फार्मूला है इसका, वो बिहार वाला सूत्र बिहार वाला। और इसमें त्रिज्य सम्मित और नर्मतायुक्त द्विलिंगी। और इसका जो बाह्य दल पुंज है वो 5, और इसका दल पुंज कोरोला है वो भी 5 की संख्या में। और इसका जो प्रमुख असंख्य होता है, और इसका जो जायांग है वो भी असंख्य और अर्धवर्ती अंडाशयुक्त ये असंख्य होता है। ठीक है।